साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो ब्रूज, आज एक बार फिर से स्टूडियो में हूँ। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम अपने आसपास के उन चुनिंदा लोगों को अपने स्टूडियो में बुलाएं जो जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अपने आप को बहुत अलग ढंग से स्थापित करने का सक्षम रखते हैं। आज उसी कड़ी में हमारे पास मैडम चौधरी आई हैं। आप अक्सर इनको टीवीज़ के प्रोग्राम में और काव्य पाठशाला में आप देखते होंगे, सुनते होंगे। तो आज मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूं कि ये व्यस्त समय में से समय निकालकर ये हमारे बीच में आए हैं और इनकी बहुत सी गतिविधियों पर आज हम बात करेंगे। मीना चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आमंत्रण के लिए। तो आज होली से एक दिन पहले का दिवस है। पहले तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। परमात्मा करे आप इसी तरीके से साहित्य की सेवा करते रहें और जितना मैंने आपको मंचों पे सुना है उसके आधार पर मैं बड़ी बेबाकी से ये बात कह सकता हूँ कि आप बहुत एक कोमल हृदय रखती हैं। एक काव्य आपके हृदय में बहता है जिसको आप अलग अलग ढंग से व्यक्त करती हैं। मीना जी, मुझे ये बताने का कष्ट करें कि आप किस विधा में लिखती हैं और किस में आपने ज्यादा लिखा? मैं बेसिकली सभी विधाओं में लिखती हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ मुक्त छंद में लिखूं जी, क्योंकि मुक्त छंद में आप अपने आप को बहुत अच्छा से एक्सप्रेस कर पाते हो। नहीं तो वो जब बंदिशें हो जाती हैं तो वो आपको शब्द काट देने पड़ते हैं, या तो आपकी जो भावना है उसको आप जब डिसिप्लिन में लाने लगते हो तो फिर वो एक अलग ही चैनल में चला जाता है। एग्जैक्टली। और पता नहीं चलता कि आप लिखना ये चाह रहे हो और वो लिखा जाता है कुछ और। yes. तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मुक्त छंद में लिखने के लिए। बाकी और भी विधाओं में भी लिखती हूँ। मीना जी, मुझे बताएं कि आपने कुछ एक अभी तक प्रकाशन में भी कुछ अपना लाया है या नहीं? हाँ, मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं जी। एक ये है रस रविता और एक पैबंद पर सितारे। ये 2 मेरी काव्य संग्रह है, एकल काव्य संग्रह है। बाकी मैं लघु कथा भी लिखती हूँ और आर्टिकल्स भी लिखा है और साझा संकलन में काफी मेरी रचनाएं हैं। और तो मैगजीन्स के लिए भी लिखती हूँ मैं। तो ये जो पुस्तकें हैं, ये भाषा सहोदरी हिंदी, ये भी दोनों पुस्तकें? ये शब्दांकुर की है। अच्छा। और वो है भाषा सहोदरी हिंदी। ओके, ठीक है। तो मुझे आपने अभी बताया कि आप भाषा सहोदरी के अंतर्गत इनका प्रबंधन भी करती हैं? हाँ जी, भाषा सहोदरी हिंदी के प्रचार प्रसार में काफी सालों से कार्यरत है। तो उस संस्था से मैं जुड़ी तो मुझे लगा कि यहाँ मैं बहुत काम कर सकती हूँ जी। तो वो अभी तक करीब 9 अधिवेशन कर चुकी है। अभी इसी साल उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन किया था मॉरिशस में। जिसकी सत्र का लोकार्पण वहाँ के प्रेसिडेंट आदरणीय महामहिम श्री रूपम जी ने किया था। मुझे पता लगा हाल में आपकी बहुत सी मित्र आपके साथ जो गई थी, वो सब हमारे पास रेडियो में भी आती हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हम इंडिया के बाहर भी अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं और हमारी भाषा जो है उसको इस स्तर पर भी स्वीकार किया जाता है। मीना जी, मुझे बताएं कि आप क्योंकि चौधरी लिखती हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो?
मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ बिहार से, ओके लेकिन हमारे पेरेंट्स वो टेल्को में काम करते थे। मेरे पापा टेल्को में थे, इंजीनियर। ओके तो हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं पे हुए, और फिर वहीं से हमारा सफ़र रहा। स्कूलिंग और ग्रेजुएशन तक हमारी पढ़ाई वहीं पे हुई। ओके फिर शादी के बाद हम दिल्ली आ गए, ओके और दिल्ली के बाद फिर 2-3 साल बाद वो फिर गुड़गांव आए। ओके। तो हिंदी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया? नहीं, हिंदी नहीं किया। हमारा बेसिकली मैं फिजिक्स ऑनर्स की बीएससी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ओके। और एमबीए भी किया एचआर में। अच्छा, और मेरा हिंदी का बैकग्राउंड कभी रहा नहीं, लेकिन वही था कि हिंदी के प्रति एक लगाव सी थी, क्योंकि हम लोग घर में हिंदी बोलते थे। राइट। तो उसकी वजह से हिंदी की थोड़ी जानकारी हो गई थी। ठीक। और बाकी ये तो एक कहते हैं ना कि जब तक टैलेंट ना हो, क्रिएटिविटी आपके अंदर ना हो, तो Yes. आप लिख नहीं सकते हो। यस यस। तो हिंदी वाज द लैंग्वेज व्हिच वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, ओके सो आई कुड पेन इट डाउन इन हिंदी। ओके बाकी हमारी जो स्कूल थी वो मिशनरी स्कूल थी, और सिस्टर्स ऑफ इटली के द्वारा चलाया जा रहा था। अच्छा, तो वहाँ हिंदी सिर्फ हम लोग हिंदी हिंदी के पीरियड में ही बात कर सकते थे हिंदी में। अच्छा। और अगर किसी दूसरे पीरियड में बात करते थे तो वो हमें डिमेरिट स्लिप दिया जाता था कि आप हिंदी में नहीं बात कर सकते हो। ओके। तो ऐसे स्ट्रिक्ट माहौल में रहते हुए भी मैंने हिंदी में कविताएं लिखी है। अच्छा। और हिंदी के प्रति मेरा रहा, हिंदी और मैथ्स मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। आमतौर पर लोगों का ये इम्प्रेशन है दूर से कि बिहार जैसे स्टेट में भाषा से या एजुकेशन से वास्ता नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि मैंने ये देखा है कि ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत से आईएएस ऑफिसर बिहार कैडर से हैं, उस स्टेट से हैं, और बहुत डिस्टिंक्शन के साथ उन्होंने स्थान ग्रहण किया है। तो क्या वजह आपको लगती है इसकी? एक्चुअली बिहार में रिसोर्सेज की कमी है। ओके। तो उसकी वजह से कोई बड़ी प्लांट या कोई बिजनेस वहाँ पे जल्दी खड़ा होना नहीं चाहता है। हालांकि मैन पावर बहुत है, लेकिन वही है कि वहाँ की जो एक नेचुरल डिजास्टर्स भी काफी होते हैं, जैसे फ्लड इज ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी सी दैट वहाँ के पूरे गांव से फ्लड में डूब जाते हैं। तो उसकी वजह से फैक्ट्रीज वहाँ पे खड़े नहीं होते हैं। और बाकी वहाँ पे उतनी डेवलपमेंट इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि वही रिसोर्सेज की कमी है। बाकी वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों को डिस्ट्रैक्शन के लिए और कुछ है नहीं। ओके। तो दे कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द स्टडीज एंड दे फील दैट ये स्टडीज है जिसकी वजह से हम आगे निकल सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए वो कहते हैं ना, जब आपका फोकस किसी एक चीज में होता है तो फिर यू प्रोग्रेस इन दैट फील्ड। ठीक बात है। अक्सर बिहार के स्टूडेंट्स दिल्ली में हॉस्टल्स वगैरह में रहकर जिस ढंग से स्टडीज करते हैं और फिर आईएएस और आईआईटी इनको क्रैक करते हैं, तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। हाँ। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे स्टेट से आपने भी एजुकेशन ली। तो मीना जी, मैं जानना चाहूँगा कि साहित्य में आप जिन विधाओं में लिखती हैं उनमें से हम शुरुआत कौन सी विधा से करें जहाँ पर हम आपकी 2-2, 4-4 रिप्रेजेंटेटिव जो पोएम्स हैं, पोइट्री है, उनको हम समझें, ताकि हमारे श्रोता भी जान पाए कि आप किस स्तर पर और क्या चीज लिख रही हैं। पहले तो मुक्त छंद पे ही मैं ये पढ़ना चाहूंगी जी। और आपको शुरुआत मैंने मुक्त छंद से ही किया था। स्कूल के दिनों में मैं मुक्त छंद में ही लिखा करती थी। फिर कॉलेज के दिनों में आते आते एक कॉलेज के सर थे, तो उन्होंने बोला कि आप रेडियो स्टेशन में जाके पढ़ो। ओके। तो फिर मुझे रेडियो स्टेशन में जाने का मौका मिला। तो फिर उन कॉलेज डेज से आप रेडियो पे बोल रहे हैं? हाँ, कॉलेज डेज से मैं रेडियो पे बोल रही हूँ। ओके। तो फिर वहीं से सफर शुरू हुई, थोड़ा बहुत लिखती थी। फिर शादी वादी हो गई तो उसके बाद फिर लिखना बंद हो गया। ओके। और अब बच्चे थोड़े सेटल हो गए हैं तो फिर मैंने दोबारा हाँ, ये सेकंड इनिंग स्टार्ट हुआ है। अच्छी बात। एक कविता ये देश पे लिखा था, तो वो पहले वो सुना देती हूँ मैं। जी। कविता का शीर्षक है उपद्रव तंत्र। ओके। पाई थी आजादी हमने वीरों के बलिदानों से,
गूंज रहा है देश अब जयचंद के नारों से। क्या बात जो थी मिली स्वतंत्रता, है। जो थी मिली स्वतंत्रता, हम्म, स्वच्छंदता अब बन गई स्व पर स्व का अंकुश, स्व पर स्व का अंकुश निरंकुश अनधीनता हो गई। धरती को कर उर्वर समतल, पादप गुल्मों को ढा पगतल, नगर दिव्य साकार हुआ, नव भारत का निर्माण हुआ। लेकिन राष्ट्रों की दौर में, शस्त्रों ब्रह्मोश की होर में, अपना जो था कहीं छूट गया। सोन चिड़िया वाला स्वप्न टूट गया। अब हर तरफ कैसा अनाचार, दग्ध हृदय मानवता बीमार। मातृ पुकार पर जो थे बलिहार, स्वय विषयरत गए व्याधियों से हार। चलो जगाएं अब प्रेम बलिदान, अंतर मन का विमल ज्ञान। सजे माता फिर से श्रृंगार हो, संविधान सहज गतिमान हो, संविधान सहज गतिमान हो। बहुत अच्छे। तो मीना जी, ये तो देश से संबंधित बातचीत जो आपकी प्रतिक्रिया के रूप में है वो आपने व्यक्त की। और किसी विषय पे आप? बेसिकली उन दिनों मैं सोशल इश्यूज पर भी लिखती हूँ। अब जैसे ये एक कविता है, ये मुक्त छंद की ही कविता है जी। एक भटका राही खड़ा, देखता है आंख गड़ाए, उस राह पर पड़ा, आने जाने वालों को पूछता हर किसी से, पूछता हर किसी से यह मार्ग कहाँ जाता है। कोई कहता मंदिर को, कोई कहता मस्जिद को, कोई कहता शहर को, कोई कहता घर को, कोई कहता राजनीति को, कोई कहता मदिरालय को, कोई कहता जुआ खाने को। हर मंजिल का है रास्ता, मगर जब वह यह पूछता कौन डगर मानवता को जाती, किस नगर में नैतिकता बसती। बहुत अच्छे। सभी उसे सामने की खाई दिखाते हैं। खाई में एक मृत शरीर पड़ा था, जिसकी तकदीर में विधाता ने एक कफन भी नहीं लिखा था, जिसकी तकदीर में विधाता ने एक कफन भी नहीं लिखा था। बहुत सुंदर। मीना जी, आपकी इस कविता को सुनकर मुझे एक कंटेक्स्ट याद आता है। ओशो अपने जीवन के बारे में एक बात लिखते हैं कि जब मैं जबलपुर यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर जा रहा था तो कहते हैं मुझे एक चौराहे पे छोड़ दिया गया और मैंने वहां पर एक व्यक्ति दाढ़ी सी बढ़ा के खड़ा था, उससे पूछा कि भाई इसमें से विद्यालय की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। तो कहता है उसने मुझसे कहा कि 4 रास्ते हैं, इससे चले जाओगे तो आप यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचोगे, इससे चले जाओगे तो भी यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचोगे। इस तरह से उसने चारों के बारे में ये बात कही। फिर कहते मुझसे उसने कहा कि अच्छा तुम विश्वविद्यालय जो हमारा है वहां जाना चाहते हो? कहते मैंने कहा हाँ। कहने लगे मेरे पीछे आ जाओ। कहते वो जब चल रहा था और मैं वो साथ साथ बुड़बुड़ा रहा था और मैं पीछे सुन रहा था और वो ये कह रहा था वैसे जो लोग वहां पहुंच भी गए हैं उन्होंने जीवन में क्या पा लिया। तो आपकी ये कविता में जो गहरे शब्द छुपे हैं, मुझे रूबरू ओशो की ये कही हुई बात याद आती है कि बाकी सब रास्ते तो समझ आते हैं लेकिन मानवता का रास्ता विरला है और कम लोगों को समझ आता है। बिल्कुल जी। और एक कविता ये मैंने लिखी है आज के बचपन पर। हाँ जी। जो आज डिजिटल बचपन हो चुका है। yes. बच्चे मोबाइल में, लैपटॉप, उसमें ही उनकी दुनिया सिमट गई है। एग्जैक्टली। तो उसी पर मेरी एक कविता है, डिजिटल बचपन। एक दिन मुलाकात हुई बचपन से, पूछा कैसी हो, मैंने बड़े अपनेपन से। क्या अब भी बिना वजह हंसती हो, होठों पर बिना वजह सचती हो,
चेहरे पर है क्या अबोध थिड़कन, या बनकर रह गई माथे की शिकन। बचपन बोली अब तो आदत सी हो गई है, मुझे मोबाइल लैपटॉप की लियाकत हो गई है। खेल खिलौने का तो वो जमाना न रहा, दोस्तों से चूहलबाजी का बहाना न रहा। जिंदगी फेसबुक व्हाट्सएप पर सिमट गई, पहचान खुद से खुद की सेल्फी हो गई, पहचान खुद से खुद की सेल्फी हो गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या व्यंग और क्या बात कही है, बिल्कुल आज की त्रासदी को बहुत अच्छे शब्दों में व्यक्त किया गया। जी बिल्कुल उसी क्रम में एक बचपन की यादों को लिए हुए एक कविता है। हाँ। स्मृतियों के पन्ने। वो पहले एक हम जब 9th 10th में जाते थे तो एक ऑटोग्राफ बुक हम लोग सबसे साइन करवाते थे कि हाँ कुछ लिख के दो जो ताकि हम लोग को जिंदगी भर वो याद रहे। yes. तो वही उसी ऑटोग्राफ बुक को एक दिन मैंने देखा तो फिर कुछ मन में भावनाएं आई, तब मैंने वो ये कविता लिखी। yes. बचपन की स्मृति पुस्तिका को पुस्तकों की ढेर में दबा देखा, गुजरते वक्त की स्याही से पन्नों की रंगत को मंदा देखा। महक अब भी मासूमियत वाली, वही प्रीत मीत की मधुरता वाली। याद आई वो बाबुल की गलियां, ममता की आंचल की अटखेलियां। वह हंसी ठिठोली कच्ची उम्र की, खुले कह कहे खिले बचपन की। गुलमोहर की फूलों से सजी सड़क, बारिश में मिट्टी की सौंधी महक। वो कदम के पेड़, वो चूरन बेर, गोलगप्पे के ठेले, त्योहारों के मेले। सब कुछ कितना अपना सा था, क्या बात, जैसे कोई सपना सलोना था। बहुत अच्छा। क्यों बड़े तोहफे वो खुशी नहीं देती अब, जो दोस्तों के दिए पेन से मिला करती थी। सब कुछ तो कम था पर गम न था, क्या बात। आज सब कुछ है फिर भी क्यों कम है। रफ्तार से भागती जिंदगी में सफर का आनंद लेना भूल गए। दौड़ में कभी वो आगे कभी मैं, सांसें छोड़ उच्छ्वास लेना सीख गए। जीवन तिमिर आंचल में समाहित, लिए अनंत लेश क्लेश के बान। उथल पुथल में सब मौन स्मित, सारा जग चिंतित भ्रिकुटी तान। बहुत अच्छा। आज पुनः मुझे है मनाना, परिचित चित की भूली तान। सुगंधित समीर चल रही, बचपन की स्मृतियां अभिराम। मेरा तपोवन एकांत भंग हो, स्वप्निल मुस्कानों की ढाल में। कच्ची उम्र की हंसी सजाऊं, पुलकित जीवन थाल में, पुलकित जीवन थाल में। बहुत खूब, बहुत। मीना जी आप देखें, आप महसूस करती होंगी क्योंकि आपकी हर कविता में ये बात झलकती है कि whatever is so close to your heart you can write in this rhythm। अगर इसको आप किसी छंद या उसमें बांधने का प्रयास करेंगी तो मैं ये समझता हूं कि आप उस बात से चूक जाएंगी जिस बात को आप खुले मन से मैं कहना चाह रहा हूं। मैं वैसे आपसे एक बात बताऊं, मैं भी इसी बात का अपनी शायरी में कायल हूं। मैं अक्सर कहा करता हूं उन पंडितों को जो इस बात के लिए टोका टाकी करते हैं कि भाई आपकी मात्राएं इधर कम हैं उधर बढ़ गई, बहर में नहीं। तो मैं अक्सर उनको एक बात कहता हूं कि मेरी शायरी तुम्हारी दाद की मोहताज नहीं है, मेरी शायरी तुम्हारी दाद की मोहताज नहीं है। मेरे हर शेर पर मेरी महबूब ने मुझको 100 बार चूमा। मैंने क्या लेना देना तुम्हें अगर पसंद आता है और या तुम्हें ये लगता है कि किसी मात्रा को बढ़ा दिया गया है, कम हो गया है। सवाल ये है मैं अपने दिल की बात कह पाता हूँ और उसको अच्छे ढंग से कह पाता हूँ। तो मैं इस बात के लिए रादर आपको दाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने दिल की बात इन कविताओं में कही। जी बाकी नारी पर भी मैंने काफी कविताएं लिखी हैं और विमेन एम्पावरमेंट पर मैं बिलीव करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी।
तो उस पर कुछ पंक्तियां हैं। हम्म, नारी तू कल्याण है, ओके। लाज की परिधान है, हम्म, जीवन स्वर्ग समान है, हम्म, जहाँ नारी का सम्मान है। ठीक। कुमकुम सा माथे सजती, हम्म, रंगोली सा आंगन रचती, हम्म, सांसों से मह मह कर देती, हम्म, नित उत्सव हरियाली होती। हम्म, माँ बेटी भार्या वधू, हम्म, समस्त रूप में आन तू, हम्म, मृदु कुहू की फुहार तू, हम्म, जग प्रांगण की विभू तू। हम्म, नव सृष्टि प्रदायिनी, हम्म, यामिनी की चांदनी, हम्म, लक्ष्मी बाई सी सिंहनी, हम्म, शक्ति परिभाषित दामिनी। हम्म, बर्बर समाज की सुमति बन, हम्म, तुम कुमुदनी धर्मचारिणी, हम्म, नव कलियों का आदर्श बन, हम्म, शील सहनशील वज्रधारिणी। बहुत अच्छे। जहाँ नारी का ये रूप है, हम्म, तो आज जो नारी के साथ हो रहा है उस पर भी थोड़ा मन में आक्रोश था। हम्म, तो उस पर ये जो कभी उन्नाव में एक घटना हुई थी, निर्भया कांड हुआ था, हाँ। और आजकल भी लिविंग रिलेशनशिप yes, पे जो yes, कांड हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट हाँ। 2 ऐसे एग्जाम्पल सामने आए हैं। एक तो दिल्ली में, बॉम्बे में, हाँ। जहां लिव इन रिलेशनशिप में उसका लड़की का मर्डर कर दिया गया, बिल्कुल। और उसी ढंग से बॉडी को डिस्पोज करने की तैयारी चल तैयारी रही की है, थी। जैसे निर्भया का। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, जी। तो उसी पर मैंने विचार किया कि क्या ये सिर्फ उस लड़के का दोष है। जब हम एक समाज की तरफ से देखा जाए तो हमारे समाज का पतन भी हो रहा है। Yes. तो उन्हीं बातों को लेकर मैंने मंथन किया, तो फिर ये कविता आई। हाँ जी। बस यही रह गया नारी का अभिमान, नित अस्मिता पर लगे सवालिया निशान, अपनी क्षमता से जो गढ़े नव प्रतिमान, कब तक लहूलुहान होगा उसका सम्मान। कभी झुलसित हुई तेजाब से काया, तो कभी तार तार दुराचार से साया। लुट रहा भारत भू का संचित मान, रेप रिपब्लिक बनकर रह गई पहचान। कुंठित जीवन शैली से उपजता दुष्कर्म, भेदभाव से सिंचित समाज और धर्म, निर्भया की त्रासदी भूले नहीं थे हम, नित रोज हो रहा है कुकर्म। आधुनिकता की अंधी होड़ में, घुटती संवेदनाओं की दौड़ में, नैतिकता हो रही दिशा विहीन, आत्म अनुशासन भी है दृष्टिहीन। मोमबत्तियां सुलग कर बुझ गईं, राजनीति परिवर्तन प्रण निगल गई, आपदाओं की शक्ल में है सुरक्षा, निर्भया फंड से किसकी हुई है रक्षा। शहरों को हम जंगल बना बैठे, जिस्म पिपासुओं का दंगल बना बैठे, हो चुका बहुत राजनीतिक प्रतिशोध, अब तो हो आदर्शों संस्कारों का बोध। मानवता पर ही है संविधान खड़ा, महिला सुरक्षा पर बने कानून कड़ा, सभ्य समाज की क्रांति का यलगार हो, नारी की गरिमा मौलिक अधिकार हो, नारी की गरिमा मौलिक अधिकार हो। बहुत सुंदर। मीनाक्षी जी, ये बताएं कि आपने मुझे बताया कि सिर्फ बीए करने के दौरान में एक पीरियड में आप हिंदी का अध्ययन करते थे। हाँ। ये उसका रिजल्ट है। बीएससी करने के लिए फिजिक्स ऑनर्स था हमारा। मैं समझता हूँ अगर आपने हिंदी में आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया होता तो अच्छे भले ग्रंथ आप लिख सकती थी। मेरे ख्याल ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आपको पहले भी मिलते रहे होंगे, क्योंकि भाषा में एग्जैक्ट शब्दों का चयन और उनका एग्जैक्ट कहाँ पर सही अर्थ आना चाहिए उसका पूरा ध्यान रखा हुआ। जी। भाषा पर आप चर्चा कर रहे हैं तो ये भाषा पर ही कविता सुना देती जी, है, हिंदी जी। भाषा पे। जी जी। भाषा श्रृंगार मन का, भाषा विचार मन का, भाषा विस्तार मन का, भाषा पहचान है। शब्दों के व्यवहार से सपनों को निखार दें, भाषा की महत्ता माने, ज्ञान दीप दान दें। निज भाषा गौर करें,
विकास का दौर चले, मुखर भाव जिनसे भाषा अभियान है। बहुत अच्छा। हिंदी से चरित्र रचे, भाषा सम मित्र जचे, विश्व पटल पर ये हिंदी अभिमान है। वासी हैं हम हिंद के, गरजे नाद सिंह के, मातृ बोली हिंदी लगे, मातृ प्रतिमान है, मातृ बोली हिंदी लगे, मातृ प्रतिमान है। बहुत अच्छा। मीना जी, अब हम थोड़ा विधा को चेंज करें और कुछ और दूसरी विधा में आपकी बात को समझने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल, एक गीत मैं सुनाना चाहूंगी। ओके। कहते हैं प्रेम एक ऐसी ज्वाला है जो पूरे विश्व को जागृत कर सकती है। यस। और विश्व को, पूरे विश्व को बांधती है। जी, वैसे भाई दी आजकल बाबा बगेश्वर जी यही काम कर रहे हैं। कभी सुनने का इत्तेफाक हुआ कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं जरूर सुना। सुनिएगा। प्रियवर तारे तोड़ लाओ, यामिनी तनिक हम सजाए, रात्रि के मदिर थाप पर हम सुबह की धड़कन जगाए। प्रियवर तारे तोड़ लाओ, मेहंदी करतल सुगंधित स्पंदित नुपुर वेग झंकृत, मेहंदी करतल सुगंधित स्पंदित नुपुर वेग झंकृत, सुवासित श्वासों से दीप्त माल अलंकृत ये गलबाहें, प्रियवर तारे तोड़ लाओ। मनोपवन में है जाप ज्वलंत, आंचल में स्मृतियां अनंत। मनोपवन में है ताप ज्वलंत, आंचल में स्मृतियां अनंत। धागे प्रेम अटूट बांधे, चलो बुने सपने सुहाने। धागे प्रेम अटूट बांधे, चलो बुने सपने सुहाने। प्रियवर तारे तोड़ लाओ, सोनी अटरिया सोना आंगन, मिलंद सुमन सम हो मिलन। सोनी अटरिया सोना आंगन, मिलंद सुमन सम हो मिलन। आकांक्षा की कुंजलता में मन प्रांगण के दीप जलाए। आकांक्षा की कुंजलता में मन प्रांगण के दीप जलाए। प्रियवर तारे तोड़ लाओ, यामिनी तनिक हम सजाएं। अति सुंदर, अति सुंदर। इनको मीना जी आपने कंपोज भी करवाया किसी से कभी इन गीतों को? नहीं, बस थोड़ा सा लय में बांधने की कोशिश की है मैंने। चलिए, थोड़ा मेरे ख्याल इसमें भी आप प्रयास करें। हाँ। तो और आपको अच्छा लगेगा। बस मैं अभी कोशिश ही कर रही हूँ। कभी वैसे तरन्नुम में गाती नहीं थी। हाँ जी। लेकिन अब कोशिश कर रही हूँ थोड़ा। नहीं, अच्छा है, ताकि हमारे श्रोताओं को ये मालूम पड़े कि भाई एक कवित्री किस एक्सटेंट तक का मल्टीफेसेट पर्सनालिटी की मलिका हो सकती है। तो बहुत अच्छी बात है जी। और कोई गजल कोई और आप कहना चाहें? बिल्कुल। हाँ। मैं गजल पे ही आ रही थी। जी जी। तो जो आज का माहौल है उस पे ये गजल है। जी। हो माँ या बाप बूढ़ा, घर के हर कोने से डरता है। हो माँ या बाप बूढ़ा, घर के हर कोने से डरता है, कि अब तो बागबां भी बागबां होने से डरता है। क्या बात, क्या बात। ये किसने मिलाई है रंगे लहू,
वतन की मिट्टी में। हम्म, ये किसने मिलाई है रंगे लहू वतन की मिट्टी में। हम्म, होली का हर रंग अब बदगुमा होने से डरता है। बहुत अच्छा। बहुत महफूज है वो गुलबदन हम्म, कांटों के पहरे में। हम्म, बहुत महफूज है वो गुलबदन कांटों के पहरे में, वरना गुल भी गुलशन में जवां होने से डरता है। बहुत अच्छा, क्या बात। सियासत खा रही राम और अल्लाह को हर पल। हम्म, सियासत खा रही राम और अल्लाह को हर पल, इसी डर से बेचारा आदमी, इसी डर से बेचारा आदमी इंसान होने से डरता है। उनकी गलियों से गुजरकर आज लौट आए हम। हम्म, उनकी गलियों से गुजरकर आज लौट आए हम। मोहब्बत में ये दिल फिर बेजुबां होने से डरता है। बहुत अच्छा, जो जिंदा ही नहीं है उसको मरने की फिक्र कैसी। क्या बात है। जो जिंदा ही नहीं है उसको मरने की फिक्र कैसी। जो मरना ही न जाने, जो मरना ही न जाने वो जिंदा होने से डरता है। जो मरना ही न जाने वो जिंदा होने से डरता है। बाकी मैं कुछ दोहे भी लिखती हूँ। अच्छा, तो कोई विदा का कोई आपने छोड़ा नहीं जिसमें जी। तो दोहे कुछ सुना देती हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। ये कृष्ण पे लिखे थे कुछ दोहे, तो वो जी। सुना देती हूँ। हाँ जी। भाल तिलक लोहित सजे, हम्म, मुख देख हुए दंग। हम्म, छवि अद्भुत गोविंद की, हम्म, रुचिर मनोहर अंग। ओके, ग्वाल बाल संगी हुए, हम्म, ग्वाल बाल संगी हुए, नंद यशोदा लाल। हम्म, मथुरा वृंदावन रमे, रुक्मणी पति गोपाल। क्या बात। अर्जुन के थे सारथी, हम्म, अर्जुन के थे सारथी, पांचाली के आन। विष घट में जाकर बसे, मीरा योगिन त्राण। बहुत अच्छा। राधा जन्मों की सखी, हम्म, बंधु सुदामा बाल। हम्म, सबके चित में तुम बसे, जैसे मुरली ताल। बहुत अच्छा। बहे नीर नित नयन से, बहे नीर नित नयन से, हारी तक तक राह। यमुना तट राधा कहे, मिलन मुरारी चाह। बहुत अच्छा। कुंतल बिखरे नाग सा, कुंतल बिखरे नाग सा, चुभती रैन विशैल। जीवन तनिक सवार दो, अश्रु भिगोए चैल। धार अनवरत प्रेम के, हम्म, धार अनवरत प्रेम के, हे युग के आदित्य। जीवन के रसधार तुम, मानव के औचित्य। बहुत अच्छा। हानि धर्म की हो रही, हानि धर्म की हो रही, पुनः पधारो श्याम। कलयुग डसता व्याल सा, मिले मुक्ति तब नाम, मिले मुक्ति तब नाम। बहुत खूब, बहुत खूब। मीना जी, इन सब विधाओं में से किस विधा को आप अपने दिल के ज्यादा नजदीक महसूस करती हैं? मुक्त छंद को ही मैं ज्यादा नजदीक महसूस करती हूँ। या बाकी मैंने बताया कि उसमें आपके पास ऐसा नहीं रहता कि लिमिटेशंस नहीं होती हैं, यस, यस, तो आप खुल के लिख सकते हो उसमें। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल ये बात हर मंच पर आपको कहनी चाहिए, बिल्कुल। ताकि बहुत से लोग प्रोत्साहित होकर हाँ। लिखने की तरफ आगे बढ़ें। हाँ। और वो लोग जो इस बात का पखंड रचते हैं कि लिखने के लिए विधा में होना बहुत जरूरी है, कम से कम उनको इस बात पे थोड़ी रोक लगे। बिल्कुल। अदरवाइज वो डिस्करेज ज्यादा करते हैं। हाँ, वो डिस्करेज करते हैं। Yes, yes. और खासकर प्रेजेंट जनरेशन है जो वो हिंदी के तरफ अभी तो उतना लोगों का Yes, है ही yes. नहीं रुझान। हाँ, तो अगर हम और लिमिटेशंस में बांध देंगे तो फिर वो और इस तरफ नहीं आएंगे। एग्जैक्टली। अब आप देखो, डीपीएस के पढ़े हुए बच्चे हिंदी को अगर मुक्त छंद में भी लिख सकें
बिल्कुल। मैं अपने आप में ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी और बात है। सबसे बड़ी बात है कि हिंदी एक उदारवादी भाषा है। यस तो उसने जैसे फारसी, उर्दू, इंग्लिश के शब्द को भी उसने अपनाया है। यस तो हम लोग को भी थोड़ा एक टॉलरेंट होना चाहिए, नहीं कि नहीं बिल्कुल एकदम हिंदी में ही लिखनी है, वैसा नहीं। उनके कुछ अंग्रेजी शब्दों को भी लाने दीजिए, तभी जब वो एक साथ जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं, वी कैन एक्सेप्ट हिंदी जस्ट एज वी हैव एक्सेप्टेड इंग्लिश। एक मीना जी, अभी पीछे आप बहुत से अपनी सखियों के साथ सरोदरी के अगले कार्यक्रम के लिए गई थी। जी उसके बारे में भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? जी, भाषा सहोदरी हिंदी के बारे में मैंने बताया था आपको। जी हाँ। तो उसकी मैं मुख्य प्रबंधक हूँ। हम्म। तो उसी के अंतर्गत उनके अधिवेशन होते रहते हैं। हाँ। तो अभी तो शायद मॉरिशियस गए थे ना? हाँ, अभी तो उनका 10वां अधिवेशन जो था वो मॉरिशस में हुआ था। हाँ। तो वहाँ पे 2 दिन की अधिवेशन थी, तो उसमें हमने सबने भाग लिया था। हाँ। तो उसमें जो ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड लोग आते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे जो सब अधिकतर साहित्यकार ही होते हैं। जी जी। तो उन लोग अपनी रचना पेश करते हैं, उनको टाइम दिया जाता है। हम लोग 3-4 सत्र करते हैं, जिसमें लघु कथा, फिर या तो जिनकी आर्टिकल्स हैं या कविताएं हैं या गजल हैं, तो उनके सेशंस हम बांट देते हैं। अच्छा। और वो वहाँ पे उन लोग अपना कविता पाठ या गजल पाठ जो भी है वो करते हैं। तो उसी के कुछ और हाँ आप बताना चाहें? जी हाँ, तो उसी के उनका पहला सत्र में हमारे वो भाषा सहोदरी एक पत्रिका छापती है। तो पहले सत्र में वहाँ के मॉरिशस के राष्ट्रपति ने उस पत्रिका का उद्घाटन किया था। हाँ। और बाकी फिर काफी सत्र में सभी ने बहुत एंजॉय किया। बाकी उसके 3-4 दिन हम लोगों ने घूमना फिरना भी किया। तो वो एक पैकेज में था, तो सबको बहुत अच्छा लगा। ठीक है। बाकी नेक्स्ट ईयर हम लोग दुबई में करने जा रहे हैं। ओके। तो मैं चाहूंगी कि आप भी आए हम लोग के साथ। आप समय पे बताइएगा, जरूर बिल्कुल, प्रयास बिल्कुल करेंगे सर। चलने का। जी भाई, अभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा चल रही थी, तो जी, उसी जी। पर एक कविता है। हाँ। किताबी ज्ञान अंकों के रेलम पेल में, कोई पास है कोई फेल, ज्ञान के मापदंड पर भविष्य बना है खेल। क्या बात। छोटे छोटे कंधों पर मन भर का बस्ता, छोटे छोटे कंधों पर मन भर का बस्ता, बोझिल हुआ बचपन जवानी का हाल खस्ता। बहुत अच्छा। कैरियर की बाजार सजी, इंजीनियर डॉक्टर की सेल, शिक्षा व्यवस्था में गुजारते पढ़ लिख कर ठेला ठेल। किताबों के भूगोल में ज्ञान गणित बिगड़ गया, संस्कारों के इतिहास में मानव धर्म बिखर गया। कब तक अक्षर ज्ञान से आंकोगे नर के नाम को, देश बदल रहा है मेरा हर हुनर का सम्मान हो, देश बदल रहा है मेरा हर हुनर का सम्मान हो। बहुत अच्छा। बाकी अभी हम जो देख रहे राजनीति में, तो वहाँ भी हर तरह के लोग हैं। कथनी और करनी में यस, बहुत अंतर है, साफ ही नजर आता है। बिल्कुल। तो उसी पर ये एक कविता है। जी गप्पी जी। जिह्वा चले लप लप, फुसलाते बतियाते गप, नेताजी के राज में देखो काम काज हुआ ठप। ओके। कथनी करनी गगन धरा, कथनी करनी गगन धरा, आर पार ना इसका कोई, निशा को प्रकाश बताए दिन को मावस कर सोई। दीपक तले रात छुपाए, सूरज पर करते आघात, अपनी डफली राग कर सच्चाई को दे रहे मात। क्या बात। श्वेत पाख के मिथिया पट, श्वेत पाख के मिथिया पट, कागा काव काव इतराए, कपोल कल्पित बोल से गपोरा ढेर उल्लू बनाए। ठीक है। नमक मिर्च मोल तोल, बाँचे माखन मिश्री बोल, रास भों के भीड़ में जचा, रास भों मीन्स गधों की भीड़ में जचा, थोथा के संवाद बर बोल, थोथा के संवाद बर बोल।
ये अगर अपोजिशन वालों के हाथ में लग गई ना तो वो खूब प्रचार कर देंगे आप अच्छे से। बाकी कल होली है, हाँ जी, तो मैं सोच रही थी कुछ उस पर भी सुना दूं। हाँ प्लीज। कल होली है तो उस पे कुछ पंक्तियां देती हूँ। जी। रंग और गुलाल की हो बरसात तो है होली, दिल चुराने की जो हो इल्जामात तो है होली। गले मिलकर चलो सब गिले शिकवे मिटा लें, गले मिलकर चलो सब गिले शिकवे मिटा लें, नफरत में घोलो प्रेम के जज्बात तो है होली। और एक धनाक्षरी सुना देती हूँ। रंगों का आया त्योहार मस्त मस्त है बयार, होली में होली पिया की आज हर नार है। फाग के मधुर गीत कृष्ण राधा समप्रीत, ब्रज की गली में आज रंगों की बौछार है। बर जोरी कान्हा छोड़े ऐसे न बैया मरोर, बर जोरी कान्हा छोड़े ऐसे न बैया मरोर, पिचकारी लाई देखो प्रेम रस धार है। रंग ये तो स्नेह के हैं, प्रेम के हैं, नेह के हैं, कोरा कोई होना आज रंगा संसार है, कोरा कोई होना आज रंगा संसार है। बहुत खूब। तो मीना जी, आपने आज सभी रंगों से हमारे श्रोताओं को परिचित करवाया और आपने अपनी कविताओं से, अपनी गजल से, अपने दोहों से हमारे श्रोताओं को सराबोर कर दिया और उनको जान के बहुत हर्ष हुआ कि किस तरह से एक वर्सटाइल कवित्री जो है वो अपनी बात को कहने की अदा रखती हैं। तो श्रोताओं, ये थी मैडम मीना सलोनी, जो अपने आप को मीना चौधरी के नाम से भी जानी जाती हैं। तो आज के इस सेशन में इन्होंने अपने अलग अलग रंग कविता के माध्यम से बिखेरे। हम पुनः इस बात की आकांक्षा के साथ इनको विदाई देते हैं कि ये इसी तरीके से लिखती रहेंगी और जब जब इनका लेखन इतना हो जाए कि ये आके हमारे रेडियो में हमारे श्रोताओं से इन कविताओं को साझा करना चाहें तो हम इनको अभी से निमंत्रण दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैडम, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं रेडियो बूज को और रेडियो बूज की सारी टीम को। रेडियो बूज की सारी टीम को। जी जी।